हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर टीचर। जी हाँ, हाजिर हैं आपके सामने आज एक फिर नई टॉपिक के साथ। और आज जो मैं आपको टॉपिक का नाम बताने जा रही हूँ, उस टॉपिक का नाम सुनकर आप बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसके विषय में सभी जो प्रतियोगी हैं वो एक बार के लिए बेबस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर इस टॉपिक को हम कवर कैसे करें। तो जी हाँ, आपकी हेल्प के लिए मैं आज उसी टॉपिक के लिए एक नई सीरीज शुरू करने जा रही हूँ, हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास। जी समझ गए ना, डिफ़िकल्ट टॉपिक है। नहीं, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। जब हम पढ़ते हैं तो हमें हर चीज़ आसान लगने लग जाती है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ना ये हमारा इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि चाहे आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो बड़े से बड़ा, और चाहे आपका छोटा सा यूपी टेट या सी टेट का एग्ज़ाम हो, या कोई भी छोटा या बड़ा, मतलब एग्ज़ाम तो छोटा बड़ा नहीं होता, एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम ही होता है ना। सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। तो चलिए इस सीरीज़ के साथ हमारा सहयोग कीजिएगा और वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और इसके नोट्स बनाइएगा। मैंने इसमें आपको हाईलाइट कर दिया है जो भी मुझे इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक लगे हैं, और जो प्रीवियस के प्रश्न पत्रों का एनालिसिस करने के बाद मैंने देखा है जो पूछे गए हैं क्वेश्चन, और उनसे रिलेटेड जिन प्रश्नों की संभावना है एग्ज़ाम्स में आने के लिए, मैंने उनको हाईलाइट किया है। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा और प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा, तभी आप अच्छे से इस टॉपिक को समझ पाएंगे। और जिन्होंने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से फ्यूचर टीचर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट से हमें अवगत ज़रूर कराइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे भाषा। अब हम जानेंगे भाषा क्या होती है। भाषा शब्द संस्कृत भाष धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है भाषा, भाष व्यक्तया वांची अर्थात व्यक्त वाणी, भाष्यते व्यक्तवाग रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा, अर्थात भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्त वाणी के रूप में अभिव्यक्ति की जाती है। भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने भाषा की परिभाषा निम्न ढंग से प्रस्तुत की है। जी, ये जो अब हम पढ़ेंगे इसमें जो हमारे भारतीय और जो पाश्चात्य विद्वान हैं उन्होंने भाषा की क्या परिभाषाएं दी हैं, अब हम उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं भारतीय विद्वांस के बारे में। जो भारतीय विद्वांस हैं उन्होंने क्या क्या कहा है, आइए उनको पढ़ लेते हैं। व्यक्ता वाची वर्णा येषा ता इसे व्यक्तवाचः, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। ये किन्होंने कहा है? पंतजलि ने कहा है। ठीक है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकते हैं। कामता प्रसाद गुरु, है ना, कामता प्रसाद ने कहा है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। यानी कि मान लो मेरे मन में कोई बात है आपसे कहने के लिए, तो मैं उसको भली भांति आप तक उसको पहुंचा सकती हूँ, किससे? अपनी भाषा के माध्यम से। और दूसरों के विचार यानी कि आपके जो भी विचार हैं उनको मैं समझ सकती हूँ। समझ में आ गया? मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। ये कहा है डॉक्टर सुंदरदास ने, श्याम सुंदरदास जी ने। ठीक है, भाषा मनुष्य की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक तथा व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है। ये किसने कहा? ये डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री जी ने कहा है। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। ये कहा है बाबूराम सक्सेना जी ने। अर्थवान कंठोदगीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है। सुकुमार सेन ने कहा है भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निःसृत
वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। ये कहा है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने। भाषा यादृच्छिक ऋण उच्चारित संकेत की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय सहयोग अथवा भावाभिव्यक्ति करते हैं। आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा। ध्वन्यात्मक पदों द्वारा हृदगत भावों तथा विचारों का स्पष्टीकरण ही भाषा है। डॉक्टर पांडुरंग दामोदर गुड़ ने कहा है। अब देखिएगा इसमें जो इम्पॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें एक तो पतंजलि का है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कामता प्रसाद गुरुजी, इनकी डेफिनेशन बाबूराम सक्सेना, और इसमें एक और बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है इसमें भोलानाथ तिवारी जी का 7वां नंबर। ठीक है, इसको आप जहाँ भी आप अपने नोट्स बना रहे हो हिंदी साहित्य के इतिहास के, वहाँ पर आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम पाश्चात्य विद्वान के विषय में पढ़ेंगे, उन्होंने क्या क्या कहा है। तो पहला नंबर है पाश्चात्य विद्वान में, भाषा और कुछ नहीं है केवल मानव की चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कृत एक ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम अपने विचार सरलता और तत्परता से एक दूसरे पर प्रकट कर सकते हैं और जो चाहते हैं। इसकी व्याख्या प्रकृति की उस उपज के रूप में नहीं बल्कि मनुष्यकृत पदार्थ के रूप में करना उचित है। ये किसने कहा है? ये मैक्स मूलर ने कहा है। दूसरा है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। ये कहा है हेनरी स्वीट ने। नेक्स्ट है भाषा उस स्पष्ट समिति तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है। ये किसने कहा है? ये क्रोचे ने कहा है। नेक्स्ट है भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। चिन्ह से तात्पर्य उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मनुष्य अपना विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक भी कई प्रकार के होते हैं जैसे नेत्रग्राह्य, श्रोतग्राह्य एवं स्पर्शग्राह्य। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से श्रोतग्राह्य प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ है। ये किसने कहा? वांद्रिय ने। ठीक है, वांद्रिय। मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपना विचार प्रकट करता है। मानव मस्तिष्क मनुष्य वस्तुतः विचार प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का निरंतर उपयोग करता है। इस प्रकार के कार्यकलाप को ही भाषा की संज्ञा दी जाती है। ये किसने कहा था? ओत्तो येस्पर्सन ने। ठीक है, मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपना विचार प्रकट करता है। ठीक है, मानव मस्तिष्क यानी मानव का जो दिमाग है वस्तुतः विचार प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का निरंतर उपयोग करता है। इस प्रकार के कार्यकलाप को ही भाषा की संज्ञा दी जाती है। अगला है गार्डिनियर ने। देखिए, आइए जानते हैं गार्डिनियर ने क्या कहा है। विचारों की अभिव्यक्ति के लिए चिन्ह व्यक्त एवं स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है, उन्हें भाषा कहते हैं। नेक्स्ट है भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मानव परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है। ये कहा है ब्लॉक तथा ट्रेगर ने। भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है जिसके द्वारा मानव समुदाय परस्पर सहयोग एवं विचार विनिमय करते हैं। ये किसने कहा? ये त्रुत्रेवा ने कहा है। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे भाषा की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत तथा उसके प्रवर्तक। तो ये थे हमारे पाश्चात्य विज्ञान के कुछ विद्वान जिन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। देखो साथियों, ये जो है ना, जो कथन है ये यूपी टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, मतलब टीजीटी पीजीटी का, वो चाहे आपका किसी भी राज्य का अगर इम्तहान है, एग्ज़ाम है आपका, उसमें ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, कथन उसमें ज़रूर आते हैं। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आपने जो गत वर्ष के प्रश्न पत्र हैं उनको आपने ज़रूर स्टडी किया होगा, देखा होगा उसमें, तो उसमें आपने पाया होगा ये कि कथन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये जो मैंने आपको कथन कराए हैं भारतीय विद्वानों के और पाश्चात्य विद्वानों के, इनको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा ताकि आपका 1 या 2 नंबर जो पूछा जाता है वो आपका पक्का हो जाए। चलिए, अब ये जो सिद्धांत हैं और इनके प्रवर्तक हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
इसको आप बहुत अच्छे से इसको याद ही कर लीजिएगा आप, ठीक है। सुनेंगे तो ही आप, लिख तो रहे हैं आप, लेकिन इसको आप अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। देखिए इसमें सिद्धांत है पहला दिव्योत्पत्ति यानी डिवाइन थ्योरी, इसके प्रवर्तक कौन है? प्राचीन धर्म ग्रंथ। नंबर 2 है संकेत या एग्रीमेंट थ्योरी, ये किसकी है? इसके प्रवर्तक कौन है? रूसो हैं। फिर है रणन यानी डिंग डोंग थ्योरी, ये दी है प्लेटो, हैस एवं मैक्स मूलर ने। इंगित यानी गेस्चर थ्योरी, डॉक्टर रॉय। धातु यानी रूट थ्योरी, हैस और मैक्स मूलर। श्रम ध्वनि यू ही हो थ्योरी, न्योरे। संपर्क कॉन्टैक्ट थ्योरी, जी रवेस। समन्वय हेनरी स्वीट। अब हम भाषा की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी क्या विशेषताएं हैं और क्या प्रवृत्तियां हैं। तो आइए, नंबर 1 है सामाजिक भाषा, सामाजिक संपत्ति है। भाषा क्या है? सामाजिक संपत्ति है। नंबर 2 भाषा सतत प्रवहमान, सहज और नैसर्गिक होता है। नंबर 3 भाषा अर्जित संपत्ति है। नंबर 4 भाषा परिवर्तनशील है। नंबर 5 भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम है। नंबर 6 भाषा अर्जित संपत्ति है। नंबर 7 भाषा अनुकरण में से सीखी जाती है। जी हाँ, भाषा क्या है? अनुकरण से सीखी जाती है। नंबर 8 भाषा जटिलता से सरलता तथा संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर उन्मुख होती है। नंबर 9 भाषा परंपरागत वस्तु है। नंबर 10 भाषा प्रत्येक की संरचना पृथक होती है। ये है भाषा की कुछ विशेषताएं। देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी आपका क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है, ये देखिएगा आप, कभी कभी आपका क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है, ठीक है। उसमें से आपको 3 ऑप्शन तो भाषा से संबंधित कथन दे देगा और एक उसमें अलग दे देगा। अगर आपको इसकी विशेषताओं के बारे में पता होगा तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि इसमें भाषा की विशेषता कौन सी नहीं है और आप उसको टिक आउट करके 1 नंबर अपना पक्का कर लेंगे। तो इसके लिए आपको ये सभी विशेषताएं बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाषा की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। भाषा विकास के प्रमुख चरण क्रमशः निम्नलिखित हैं। अब हम इसके चरण के विषय में पढ़ते हैं कि भाषा के चरण कौन कौन से। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको ठीक से दिख जाए और समझ में भी आ जाए, ठीक है ना। आई होप ये सब अब समझ चमक रहा होगा आपको, ठीक है। तो पहला है आंगिक, वाचिक, लिखित, यांत्रिक, ठीक है। भाषा के विविध रूप होते हैं जो निम्न है: मानक या परिनिश्चित भाषा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, विभाषा, उपभाषा, प्रांतीय भाषा या बोली, डिलेक्ट, अपभाषा, अपभ्रष्ट भाषा या अमानक भाषा, स्लॉन्ग, व्यक्ति बोली, इडियोलॉजिक्ट, विशिष्ट भाषा, प्रोफेशनल लैंग्वेज, कोड भाषा, सीक्रेट लैंग्वेज, कृत्रिम कृत्रिम भाषा, आर्टिफिशियल लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये थी भाषा की विशेषताएं और भाषा के विभिन्न रूप। भाषा का वर्गीकरण, आकृतिमूलक वर्गीकरण का वंशवृक्ष निम्न ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसमें भाषा के 2 प्रकार दिए गए हैं, आयुगात्मक और योगात्मक, ठीक है। योगात्मक में आइए देखते हैं किस प्रकार वर्गीकरण किया गया है। पहले है अश्लिष्ट, शिलिष्ट और प्रश्लिष्ट। तो सबसे पहले हम अश्लिष्ट के विषय में पढ़ेंगे, कौन कौन से हैं। तो पहला है इसमें पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक। ये तो हो गया आपका अश्लिष्ट, ठीक है। उसके बाद है नंबर 2 पे शिलिष्ट। शिलिष्ट में देखते हैं कौन कौन है। शिलिष्ट में हमारा अंतर्मुखी, अंतर्मुखी के भी कितने हैं? 2 पार्ट हैं। पहला है संयोगात्मक, दूसरा है वियोगात्मक। फिर है बहिर्मुखी, बहिर्मुखी के भी 2 पार्ट हैं, जैसे कि अंतर्मुखी के हैं संयोगात्मक और वियोगात्मक। उसके बाद आता है प्रश्लिष्ट, प्रश्लिष्ट के भी 2 भाग हैं, पूर्ण प्रश्लिष्ट और एक आंशिक प्रश्लिष्ट, ठीक है। तो ये था एक वर्गीकरण है ये भाषा का, इसका ये चित्र है और इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। बहुत अच्छे से जो है इसमें बुक में मेंशन किया गया है ये, और बहुत ईजिली वे में इसको याद भी किया जा सकता है। अब हम भारतीय आर्य भाषाओं के
वर्गों के बारे में बात करेंगे, उनके कालक्रम को कैसे वर्गीकृत किया गया है उस पे एक दृष्टि डालेंगे। और ये जो टॉपिक है भारतीय आर्य भाषा, जिसमें हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को पढ़ेंगे, जिसमें हम ये इतना इम्पॉर्टेंट है साथियों कि ये एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन 110% बनता है। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, चाहे आप इसको 10 बार पढ़ें, चाहे जितनी बार भी आप इसको पढ़ सकते हैं, जैसे भी अच्छे से आप इसको याद कर सकते हैं, जो भी ट्रिक लगाकर आप इसको याद कर सकते हैं, इसको आप याद ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है इसकी जो तिथियाँ हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। भारतीय आर्य भाषा समूह कालक्रम की दृष्टि से निम्न वर्गों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका कालक्रम 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है, जिसमें वैदिक संस्कृत 2000 ईस्वी पूर्व से 800 ईसा पूर्व, और संस्कृत तथा लौकिक संस्कृत जिसका समय रहा है 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। फिर है मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, जिसमें आती हैं आपकी पाली यानी प्रथम प्राकृत 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक, प्राकृत यानी द्वितीय प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, अपभ्रंश यानी तृतीय प्राकृत 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। देखो अब इसमें अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपका ये आ जाता है प्रथम प्राकृत किसको माना जाता है, तो अगर आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, तो आप तुरंत टिक लगा देंगे पाली। यदि आपसे पूछ ले तृतीय प्राकृत किसे कहा जाता है, तो अपभ्रंश को कहा जाता है। समय पूछे तो 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। फिर है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक, यानी कि 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक का जो भी समय चल रहा है वो किसका है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का। प्राचीन साथियों आज के लिए इतना ही, कल हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, अपने साथियों में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इससे बेनिफिट मिले। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, और आप हमें टॉपिक भी ज़रूर बताएं ताकि हम उस टॉपिक पर आपके लिए पहले वीडियो बनाएं। ठीक है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।